हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 7 जुलाई 2020। तो 7 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते होंगे वो आज देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जरूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में जिन कॉस्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में जिन कॉस्टेक्स को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आपके सामने है जिन कॉस्टेक्स। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जिन कॉस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए कास्ट पीएम के रूप में जिन कॉस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई थी। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों एडवर्ड फिलिप की जगह लिए हैं जिन कॉस्टेक्स। अब आइए यहाँ फ्रांस का बात आए तो फ्रांस के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रांस जिसका राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप। अब एडवर्ड फिलिप की जगह ले लिए हैं जिन कॉस्टेक्स, ये आपके सामने हैं। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। नीदरलैंड जिसका राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है मार्क रूट। इटली देख लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जियो माटेरेला और प्रधानमंत्री हैं गुइसेप कोंटे। और रूस जिसका राजधानी है मॉस्को, रशियन रूबल मुद्रा है और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है। आइए ये क्या है जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोग अपने गुरुओं के सम्मान के लिए पौधे लगाते देखे गए हैं। अब आइए यहाँ उत्तर प्रदेश का बात आया है तो उत्तर प्रदेश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं आपके सामने लाया हूँ। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश के एडिशनल राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है बारहसिंघा और राज्य पक्षी है सारस। पुष्प है पलाश और जिलों की संख्या है जो कि भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का 75। विधानसभा 403, विधान परिषद 99, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 है। चारों का चारों जो है भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य का। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है 6 भारत में, उनमें से है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है और ये VVI है, याद रखिएगा। ताप विद्युत केंद्र है पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा। परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भृतहरि। और प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य। वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मिर्जापुर में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और अखंड पीठ है लखनऊ में। अब आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बना है हाल में वो जान लेते हैं। हाल ही में 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य रहा है भारत का दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है झारखंड जिसका राजधानी है रांची और औद्योगिक राजधानी है
जमशेदपुर, और जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। राजकीय दिवस है 15 नवंबर को। जिलों की संख्या 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 झारखंड में, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। चलिए बिहार देख लेते हैं, जिसका राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। जिलों की संख्या है 38। आइए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, जिसका राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ को नया रायपुर को अब अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको नेम चेंज से क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से अगर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। जिलों की संख्या 16, विधानसभा 90, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 है। अब चलिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि सिर्फ नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ भी। अब आइए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है आपके सामने बिहार। बिहार को भी देख लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है, झारखंड के साथ भी बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ, और इधर नेपाल देश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से सटा हुआ है आपका झारखंड, ये आपके सामने है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है, बिहार के साथ भी बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है झारखंड। अब चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटा हुआ है और दोनों के साथ अपना सीमा बनाता है, और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के भी साथ अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईबीसी ने किस तिथि को धर्म चक्र दिवस मनाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। दोस्तों 4 जुलाई को इंटरनेशनल बौद्ध कमीशन के द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 4 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया। यह दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश को अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरन पार्क, वर्तमान समय में वाराणसी के पास सारनाथ, यूपी के समीप स्थित सारनाथ में स्मरण करता है। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में दोनों बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाता है, ताकि उनके गुरुओं की प्रति श्रद्धा का अंकन किया जा सके। और इसका उद्घाटन किए हैं रामनाथ कोविंद। दोस्तों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड LEAD शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लीड को शुरू किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल नाम ई रिसोर्सेज मेड फॉर एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, इसका फुल फॉर्म होता है LEAD का फॉर, के रूप में लॉन्च किया है। यह पोर्टल दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है और उसमें कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को डिजिटल लॉन्च दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल LEAD यानी लीड के माध्यम से भी साझा करेगी। पोर्टल CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा। अब आइए यहाँ दिल्ली का बात आया तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों दिल्ली जिसका राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी या जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर में स्थित है हवा महल। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। चलिए मेघालय देख लेते हैं जिसकी राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, तथागता रॉय गवर्नर हैं। जिलों की संख्या 7, विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है मेघालय में। चलिए राष्ट्र में गोवा देख लेते हैं जिसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। जिलों की संख्या 2, विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा भी 1 है। दोस्तों आइए राजस्थान, मेघालय, गोवा और दिल्ली को भारत के मैप पर देख लेते हैं। आपके सामने आ गया भारत का मैप।
और दोस्तों ये आपके सामने है दिल्ली। दोस्तों ये आपके सामने है दिल्ली, जो कि हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है दोस्तों। अब आइए मेघालय देख लेते हैं। ये आपके सामने है दोस्तों मेघालय, जो कि असम के साथ अपना सबसे बड़ा सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है मेघालय। अब आइए राजस्थान देख लेते हैं। ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है दोस्तों राजस्थान। ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, दिल्ली के साथ और हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान। अब चलिए गोवा देख लेते हैं, जो कि सबसे छोटा है दोस्तों। ये आपके सामने है गोवा, जो कि महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है, और गोवा के नीचे है अरब सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल ऋण प्रदान करने के लिए बालाराम योजना शुरू की है? दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा बलराम योजना शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है बलराम योजना को फसल ऋण प्रदान करने के लिए। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इमेज राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी ATMA जिला स्तर पर समन्वय करेगी। अब आइए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है उड़ीसा में। और दोस्तों राजस्थान और दिल्ली के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करने बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स लॉन्च किया है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगाइएगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलाइमेंट्स लॉन्च किया है। यह एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जो बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के साथ निकट प्रतिस्पर्धा में यह एप्लीकेशन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री है और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अमित शाह, जो कि हमारे वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के मंत्री है और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर में। राजनाथ सिंह दोस्तों, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक। दोस्तों CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी किया है। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, ने पहले चरण में अपने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए एक मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। दूसरे चरण में CBSE प्रत्येक श्रेणी में 30,000 छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा और संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा।
अब आइए यहाँ फेसबुक का बात आया है तो फेसबुक के बारे में और सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। सीबीएसई के चेयरमैन है वर्तमान समय में मनोज आहूजा। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना किया गया था 3 नवंबर 1962 को। अब चलिए फेसबुक के बारे में जान लेते हैं, जिसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है फेसबुक के डेविड वार्नर और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है गूगल। गूगल जिसके सीईओ है वर्तमान समय में सुंदर पिचाई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में ही और स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। स्थापना के बारे में एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विंटन डिकॉक। दोस्तों क्विंटन डिकॉक जो कि एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, क्रिकेटर है, जिन्हें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डिकॉक को वर्ष के पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था, जबकि लौरा वोलवार्ड को महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है और ये दोस्तों साउथ अफ्रीका का है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए एक्स्ट्रा बता देता हूं दोस्तों। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक जो कि क्वेश्चन में ही है दोस्तों। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर लौरा वोलवार्ड। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डिकॉक ही है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के ही। सारा साउथ अफ्रीका को यह पुरस्कार दिया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लौरा वोलवार्ड। मेंस ओडीआई एंड टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगीडी। वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर शाबनीम इस्माइल। फैंस फेवरेट प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर। और इंटरनेशनल मेंस न्यू कमर ऑफ द ईयर एनरिच नोटजे। और वुमेन्स न्यू कमर ऑफ द ईयर नोनकुलुलेको लाबा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली सरकार ने शुरू किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को। आइए ये अभियान क्या है जान लेते हैं। दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक विशाल वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। यह योजना बनाई गई है कि अभियान के दौरान 17 दिनों में अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। 31 लाख पेड़ पौधों में से 20 लाख पौधे बड़े पेड़ों के होंगे और शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे। अब आइए यहाँ दिल्ली का बात आया तो दिल्ली के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ कि दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाइएगा जरूर। हाल ही में किसने पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर लिखा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल, जो कि हमारे 24वें गवर्नर थे आरबीआई के और इन्होंने ही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को लिखा है। ये आपके सामने है उर्जित पटेल। और ऑप्शन ए में है शक्तिकांत दास जो कि हमारे वर्तमान समय में और 25वें गवर्नर हैं दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को पीड़ित किया है। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आरबीआई का बात है तो आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके वर्तमान में और 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में और पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।